स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है अरसलान खान और आप देख रहे हैं फिज़िकल साइंस मेरा यूट्यूब चैनल। अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे जो है केमिस्ट्री और फिज़िक्स के रिगार्डिंग आपको लेक्चर्स मिलते रहेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज हम जो है वो आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि यानी कि सिस्टम ऑफ यूनिट्स। सिस्टम ऑफ यूनिट्स तो आज हम पढ़ेंगे यानी कि सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो हमारे यहाँ यानी कि जो भी क्वांटिटीज़ हैं, फिज़िकल क्वांटिटीज़ हैं, चाहे बेसिक हों या हमारे यहाँ यानी कि जो भी ड्राइव्ड आ जाती हैं, तो उनको यानी कि एक्सप्रेस करने के लिए उनको एक यानी कि यूनिट्स में डिनोटेट करने के लिए हमारे यहाँ यानी कि सिस्टम है। तो यानी कि सिस्टम ऑफ यूनिट्स, तो सिस्टम ऑफ यूनिट्स में हमारे यहाँ जो यानी कि सबसे पहले जो ओल्ड जो पहले जो हमें मिला था यानी कि फ़िज़िक्स की हिस्ट्री में वो था यानी कि CGS सिस्टम। तो सबसे पहले यानी कि CGS सिस्टम थे, यानी कि आप ये भी लिख सकते हैं देयर आर 4 टाइप्स ऑफ सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं CGS, यानी कि क्या पढ़ रहे हैं CGS सिस्टम। CGS सिस्टम को हम पढ़ रहे हैं। तो आप यानी कि CGS सिस्टम में देखेंगे कि यानी कि इन दिस सिस्टम आप लिख भी सकते हैं इन दिस सिस्टम द फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ आर लेंथ, यानी कि इसमें यानी कि लेंथ जो है वो एज अ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी ली है और उसके बाद यानी कि मास है और मास के बाद यानी कि ये जो है वो टाइम है। यानी कि दीज 3 आर द बेसिक या फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं और इनके यानी कि जो यूनिट्स हैं वो हम यानी कि इधर लिख रहे हैं इनके सामने। यानी कि जो लेंथ है उसको हम मेजर करेंगे अकॉर्डिंग टू CGS सिस्टम। तो सेंटीमीटर में मेजर करेंगे। किस में मेजर करेंगे? सेंटीमीटर में, यानी कि इसको हम यानी कि ऐसे ही सिंबल से शो करते हैं सेंटीमीटर। यानी कि अकॉर्डिंग टू CGS सिस्टम अगर आपसे कोई पूछे तो CGS सिस्टम में आप जो है वो लेंथ को किससे मेजर करते हैं तो आप सेंटीमीटर, यानी कि आपका आंसर सेंटीमीटर होगा। तो मास को आप जो है वो ग्राम में मेजर करते हैं इन CGS सिस्टम। इन CGS सिस्टम द यूनिट ऑफ मास इज ग्राम, यानी कि इसको यानी कि हम जो है वो GM या सिंपली G से भी यानी कि डिनोटेट करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो टाइम जो है वो टाइम जो भी चारों के चारों यानी कि जो हम आगे पढ़ेंगे उनमें टाइम सेम ही यानी उसका यूनिट सेम होता है। टाइम को हम मेजर करेंगे सेकंड में। किस में? सेकंड में। ठीक है स्टूडेंट, तो एस यानी कि इसके जो सिंबल है वो होती है एस। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आप नोट करें यानी कि CGS सिस्टम में लेंथ का यूनिट सेंटीमीटर, मास का ग्राम और टाइम का जो होता है वो सेकंड होता है। ठीक है स्टूडेंट, तो आप इसको नोट करें या स्क्रीनशॉट लें। तो हम आगे जो है वो चलते हैं। तो अभी जो है हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे यानी कि इसके बाद जो आया था वो आया था हमारे यहाँ दूसरा यानी कि FPS सिस्टम। तो FPS सिस्टम में जो है वो यानी कि 3 फिजिकल क्वांटिटीज़ ली गई हैं एज द फंडामेंटल इन दिस सिस्टम में। तो वो कौन सी है? वो ये है कि एक है हमारे यहाँ लेंथ और दूसरी है फोर्स और तीसरी है टाइम। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस लेंथ को जो है वो फुट में यानी कि मेजर करते हैं FPS में। तो इसकी जो सिंबल होगी वो होगी FT। ठीक है स्टूडेंट, तो फोर्स जो होता है यहाँ पर यानी कि एज फंडामेंटल लिया गया इन दिस सिस्टम FPS सिस्टम में। ठीक है, तो इसको यानी कि हम जो है वो पाउंड में यानी कि मेजर करते हैं। PB इसको यानी कि सिंबल है पाउंड की और ये जो टाइम है उसकी यानी कि सेम है सेकंड। तो ये यानी कि सेकंड है, टाइम इस टाइम मेजर्ड होगा सेकंड में, चाहे FPS हो या जो हमने अभी पढ़ा यानी कि CGS सिस्टम हो। तो फोर्स को यानी कि हम मेजर करते हैं पाउंड में और जो लेंथ है उसको हम जो है वो मेजर करते हैं फुट में। ठीक है स्टूडेंट, तो दीज आर दी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ इन FPS सिस्टम। लेकिन यहाँ पर जो मास है वो यानी कि एज ड्राइव्ड क्वांटिटी है। मास जो होता है वो यहाँ पर यानी कि एज ड्राइव्ड क्वांटिटी होता है और उसका यानी कि यूनिट होता है स्लग। उसका यूनिट होता है स्लग, यानी कि उसका यानी कि यूनिट होता है। ठीक है स्टूडेंट, तो यानी कि FPS सिस्टम या इसका दूसरा नाम है ब्रिटिश
इंजीनियरिंग सिस्टम। तो आप इसका यानी कि ये बस नोट कर दें, ब्रिटिश इंजीनियरिंग सिस्टम। ठीक है स्टूडेंट, तो आगे चलते हैं, यानी कि हम जो है वो आगे हम पढ़ेंगे MKS सिस्टम के ऊपर आते हैं कि MKS सिस्टम में यानी कि क्या होता है। तो अभी जो है वो हम पढ़ेंगे MKS सिस्टम। तीसरा यानी कि जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे MKS सिस्टम। तो इसमें जो भी यानी कि फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ होंगी वो सेम होंगी, जैसे कि हमने यानी कि जो लेंथ और मास और यानी कि ये टाइम है। ठीक है स्टूडेंट, तो लेंथ को जो हम मेजर करते हैं वो करते हैं इधर मीटर में जो है वो हम मेजर करते हैं, मीटर में मेजर करते हैं इसको। और यानी कि मास जो होता है उसको हम यानी कि किलोग्राम में मेजर करते हैं इन दिस सिस्टम में। यानी कि इन दिस सिस्टम द फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज आर लेंथ, मास एंड टाइम एंड देयर यूनिट्स आर मीटर, किलोग्राम एंड सेकेंड रिस्पेक्टिवली। आप ये भी लें, यानी कि अगर बोर्ड का कोई पेपर है तो आप उसमें रिटन में ऐसे लिख सकते हैं, इन दिस सिस्टम द फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज आर लेंथ, मास, टाइम। तो यानी कि ये MCQs के लिए तो ये सही है, समझने के लिए ये सही है, लेकिन आप अगर रिटन फॉर्म में लिख रहे हैं तो अपने हिसाब से यानी कि दिस सिस्टम दी लेंथ, मास एंड टाइम आर दी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज एंड देयर यूनिट्स आर मीटर, किलोग्राम एंड सेकंड रिस्पेक्टिवली। ठीक है स्टूडेंट, तो इसको यानी कि एस से और किलोग्राम केजी से और यानी कि मीटर जो है वो एम से यानी कि इसकी जो सिंबल है वो इसको यानी कि डिनोटेट करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो अभी जो है वो हम यानी कि MKS में 1960 में तो MKS सिस्टम से ही यानी कि इसको यानी कि एक्सटेंड किया गया। तो इसके बाद आया SI सिस्टम, इंटरनेशनल सिस्टम। तो उसकी तरफ यानी कि अभी जो है वो हम चल रहे हैं कि इंटरनेशनल सिस्टम, SI सिस्टम। तो SI सिस्टम में जो है 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज वो हम ये यानी कि वो अभी पढ़ेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज होंगी। लास्ट वन इज द SI सिस्टम, यानी कि इसको कहते हैं इंटरनेशनल सिस्टम। तो SI सिस्टम में यानी कि लेंथ का यूनिट होता है यानी कि मीटर, उसका यानी कि मीटर होता है। और उसके बाद मास होता है, तो मास को हम जो है वो मेजर करते हैं किस में, किलोग्राम में। और उसके बाद यानी कि टाइम जो होती है वो यानी कि उसको हम जो है वो सेकंड में यानी कि मेजर करते हैं। तो टाइम के बाद करंट है, तो करंट को जो है वो हम यानी कि एम्पियर में जो है वो मेजर करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, एम्पियर। कोई मिस्टेक भी हो सकती है स्पेलिंग में, आप देख लेना। तो एम्पियर और एम्पियर के बाद में यानी कि थर्मोडायनामिक टेम्परेचर आप कहें, टेम्परेचर, तो उसको जो है वो हम यानी कि मेजर करते हैं केल्विन में, उसको हम मेजर करते हैं केल्विन में। ठीक है स्टूडेंट, तो यानी कि ये जो है उसके बाद अमाउंट ऑफ सब्सटेंस होता है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस यानी कि ये जो है वो यानी कि मोल में, इसको यानी कि हम जो है वो लिख सकते हैं कि यानी कि ये जो है वो मोल में यानी कि इसको जो है वो हम एक्सप्रेस करते हैं। तो मोल यानी कि ये हो गया। तो अभी जो है यानी कि ल्यूमिनस इंटेंसिटी, तो उसको जो है वो हम यानी कि मेजर करते हैं कैंडिला में, उसको जो है वो कैंडिला में मेजर करते हैं, यानी कि CD इसकी यानी कि सिंबल है और इसकी MOL यानी कि सिंबल है, और केल्विन जो है इसकी यानी कि K सिंबल है, एम्पियर की A सिंबल है, और ये जो है वो इसकी सेम है सेकंड, और ये kg है और ये इसकी m है सिंबल। ठीक है स्टूडेंट, तो यानी कि ये जो है 7 हो गई होंगी, 1 2 3 4 5 और ये 6 और ये 7 जो है वो ये यानी कि ल्यूमिनस इंटेंसिटी है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये यानी कि 1960 में
ये यानी कि जनरल कॉन्फ्रेंस हुई थी, तो उसमें यानी कि ये दिया गया था कि 7 जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी इसमें रखी गई है। लेकिन आपने पहला जो लेक्चर सुना होगा उसमें यानी कि फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी उनको कह रहे थे जो किसी से यानी कि ऊपर यानी कि डिपेंड नहीं कर रही, लेकिन एक जो सिस्टम होता है उसकी यानी कि कुछ ना कुछ आगे जो है उन्होंने दी थी कि यानी कि 3 पहले में है, तो फोर्स है FPS में, तो लेंथ मास टाइम CGS में भी है, MKS में भी है और इसमें भी है। लेकिन आगे जो है यानी कि ये करंट, थर्मोडायनामिक टेम्परेचर या अमाउंट ऑफ सब्सटेंस या ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ये भी यानी कि एज अ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं इस सिस्टम की। यानी कि SI सिस्टम की अगर बात करेंगे तो इनकी यानी कि 7 जो है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं और ये यानी कि इनके जो यूनिट्स हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको यानी कि ये बातें समझ में आ गई होंगी, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। ओके।